कि लगातार ये देश और प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपकी विधानसभा में डिजिटल स्कूल हो रहे हैं। आपकी विधानसभा में एक और रिकॉर्ड है जो शायद आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों ने आपके यहाँ की स्कूल गोद ले रखे हैं, बच्चे गोद ले रखे हैं। वो क्या व्यवस्था है? ऐसा उनको निवेदन करते हैं हम लोग कि आप, क्योंकि कोई फैक्ट्री से मेरे यहाँ एक जोखाबाद इंडस्ट्री एरिया है मेरे यहाँ, और वहाँ की सड़कें पहले ख़राब हुआ करती थी, लेकिन आज आप जाएंगे तो वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। आज वहाँ नाले, वहाँ के जो सीवरेज व्यवस्था, उसके लिए भी 47 करोड़ रुपए सरकार को के माध्यम से मैंने पास कराए हैं। तो लगातार वहाँ का क्षेत्र अच्छा होगा, क्योंकि जब व्यापार अच्छा होगा, व्यापारी अच्छा होगा, क्योंकि पहले तो व्यापारी उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता था। व्यापारिक समिट भी हुआ करती थी तो वो मुंबई होती थी या दिल्ली होती थी, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना ख़राब था कि व्यापारी कहीं पैसा लेके जा रहा तो उसको गोली मार दी जाती थी। लेकिन आज सुरक्षा का माहौल बना तो यहाँ लोगों में एक आस जगी है कि लोग चाहते हैं हम उत्तर प्रदेश में रहें, उत्तर प्रदेश में काम करें। तो आज व्यापार ग्रोथ कर रहा है, और व्यापार ग्रोथ कर रहा है तो उनका एक CSR फंड होता है, तो उसके माध्यम से हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपना कहीं पंखा लगना है, कहीं वाटर कूलर लगना है। अभी भी बहुत सारे स्कूलों में मैंने वाटर कूलर लगवाए, पंखे लगवाए, कहीं बेंच की व्यवस्था कराई है। ये मेरा सवाल था कि क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपनी विधानसभा में भ्रमण करते हैं स्कूलों का, कि इस स्कूल में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो आप मुहैया कराते हैं, आप उनको देते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मैं भी कुछ गांव का नाम लूँगा और तस्वीरें तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नाम ज़रूर लूँगा कि वहाँ पर विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने कहा ना, सरकार, अभी मर्जर की बात आप लोग कर रहे थे, सरकार मर्जर का विषय, जैसे एक गांव में 2 विद्यालय हैं और बच्चे कम हैं, तो यदि एक को और अच्छा किया जाए और उन बच्चों को वहीं पढ़ाया जाए तो ये मर्जर व्यवस्था है। बहुत सारा विपक्ष इसको लेकर लामबंद है, लेकिन व्यवस्थाओं को अच्छा करने का काम, व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम, ये मर्जर व्यवस्था है। ऐसा नहीं स्कूल बंद करने की कोई व्यवस्था है, स्कूल बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो आवाज़ उठाई है कि भाई 50 बच्चे जिस विद्यालय में हैं, अगर आप उनको बंद कर रहे हैं तो उन 50 बच्चों का खर्चा मैं भुगतने को तैयार हूँ, इस स्कूल का खर्चा मैं भुगतने को, लेकिन स्कूल बंद मत करो। उसको लेकर के क्या काउंटर है आपका? मैंने कहा ना, विपक्ष को केवल और केवल कुछ विषय उन पर रहता नहीं। जैसे अभी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जी ने कहा कि सदन जो होता है, सदन में चर्चाएँ होती है और जनहित के कार्य होते हैं। हम लोग विधायक सांसद चर्चा करते हैं किस प्रकार हम जनता का भला कर सकें। सरकारें जनहित के लिए चुनी जाती हैं, तो वहाँ चर्चा होती है, ना कि विपक्ष वॉकआउट करे, विपक्ष जो है भागे वहाँ से। अभी सदन में 24 घंटे चर्चा के दौरान हमने देखा, मैंने कहा चर्चा, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई, किस प्रकार का उत्तर प्रदेश हो, किस प्रकार हमने किया और कितना करना है, तब हम अपना लक्ष्य टारगेट करेंगे ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार अर्जुन से लोग पूछते थे क्या दिखता है, तो उनको दिखती थी मछली की आंख, तो टारगेट सेट था ना उनका, इसलिए भेज दिया उन्होंने जी। तो हमारी सरकार का टारगेट सेट है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, आज उत्तर प्रदेश को हम नंबर 1 पे लेके जाएंगे, तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं कि हम जिस प्रकार पहले हम लोगों को विश्व गुरु के रूप में हम लोग जानते थे, आज हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। विजन क्लियर है हमारा एकदम, बिल्कुल। और उनका विजन क्लियर है कि वो किस प्रकार से क्या काम किया उन्होंने। केवल जाति की बात करना, धर्म की बात करना, यहाँ सबका साथ, सबके विकास पर बात करते हैं, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। शिक्षा का सिलेबस बदला है, कुछ पाठ्यक्रम हटाए गए हैं, कुछ पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया है। आपको क्या लगता है कि अब से पहले, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो एक विशेष धर्म समुदाय से आते थे, तो उन्होंने अकबर का इतिहास लिखा, उन्होंने महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खिला दी, ये, और आज का जो है वो परिवर्तन का युग मान रहे हैं, कह रहे कि ये सब गलत था, अब जो है वो सही है। तो आप इसको शिक्षा के क्षेत्र में क्या राजनीति की दखलंदाजी मान रहे हैं कि जो त्रुटियां थी उन्हें सुधार मान रहे हैं? कि मेरा कहना है कि आप अपने परिवार में रहते हो तो परिवार में परिवार की बात करोगे या बाहर से आए हुए आक्रमणकारी की बात करोगे? परिवार में परिवार की बात करोगे ना, या बाहर से आए हुए व्यक्ति की आप उसको सलूट करोगे उसको? तो मेरा तो इसमें कहना है कि सरकार ठीक कर रही है, और ये पहले हो जाना चाहिए था कि हम अपने महापुरुष को पढ़ें, जिन्होंने महापुरुष, चाहे महाराणा प्रताप हो या सरदार भगत सिंह हो, कोई भी महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनको आज हमें पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हम उनसे सीख ले सकते हैं कि जिस प्रकार कहा ना, भगवान राम की चर्चा की, भगवान राम के परिवार के बारे में चर्चा हो तो भाई कैसा राजगद्दी छोड़ दी, कैसा बेटा पिता के कहने पे वन चला गया। तो इस तरह की बात आज शुरुआत हुई है ना कि हमें किस प्रकार के संस्कार चाहिए। देश अपनी संस्कृति, सभ्यता के लिए, संस्कारों के लिए जाना जाता है,
इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया इसको बदलने का। आपने लगातार लोगों ने आक्रमण किए, लगातार बदलने का प्रयास किया, लेकिन ये देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जी इसीलिए इसमें बदलाव नहीं कर पाया कोई। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की। कई बार ऐसे चीज़ें सामने जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि दूसरी सरकारों ने आपको लेकर के कई सारे मुकदमे लगा दिए, जेल तक भेज दिया। उसके बाद आप लगातार डटे रहे और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने आए, लेकिन वो सब आपके छात्र जीवन में हुआ। आपको क्या लगता है शिक्षा और राजनीति का समन्वय स्थापित हुआ तब लक्ष्मणनाथ सिंह विधायक बने? नहीं, मेरा कहना है कि ये तो माता पिता के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से सब चीज़ें होती हैं, और जीवन में छात्र जीवन से जो लोग निकल के आते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद की बात मैं करूं, विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन जो लगातार छात्रों के बीच में रहकर छात्रों की बात करने वाला संगठन, किस प्रकार शिक्षा का, हम लोग कहते थे उस समय, प्रवेश परीक्षा और परिणाम इन ठीक करेंगे 3 काम। तो इस तरह हम लोग उस समय लगातार शिक्षा नीति पे आज बात हुई, शिक्षा नीति नई आई, किस प्रकार सिलेबस होना चाहिए, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, तो वो बात हम उस समय किया करते थे। आज बदलाव हो रहा है। तो मेरा कहना है कि जीवन में व्यक्ति को, यहाँ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को लक्ष्य सेट करना चाहिए, हमारे बच्चों को लक्ष्य सेट करना चाहिए कि मुझे आज सांसद बनना है, विधायक बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे खेल में जाना है, और उसके प्रति आप लगातार, कहते हैं ना निरंतरता, किसी भी काम के लिए आपको निरंतरता चाहिए जीवन में। जिसके पास लगातार चलना जिसको आता है, वो कहते हैं चरे बीती, लगातार जिसको चलना आता है वो अपना गोल अचीव कर सकता है। तो लगातार मैं छात्र जीवन से मैंने वहाँ काम किया, विद्यार्थी जीवन में काम किया, विभिन्न दायित्वों पर रहा, फिर युवा मोर्चे में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं नगर अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, बहुत सारे। और मेरा कहना है कि ये जीवन, मैं विधायक हुआ आज तो जनता के कारण, अपने माता पिता के कारण, अपने शुभचिंतकों के कारण। और ये इससे केवल मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग जिनको मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो सके, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे दिन के सुबह के 8 बजे हो, अगर मेरे माध्यम से किसी का भला हो सकता तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और उसको करना भी चाहिए उसको, मेरा कहना है। आखिरी सवाल, आप शिक्षा को लेकर क्या समझते हैं और सूक्ष्म में संदेश क्या देना चाहते हैं वर्तमान की शिक्षा को? शिक्षा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा को हम केवल नौकरी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए उसे। जिस प्रकार कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसको हम नौकरी को देखते हैं केवल, कि हम लोग पढ़ गए तो नौकरी को देखें। मेरा कहना है कि शिक्षा हमें सभ्यता देती है, शिक्षा हमें बोलने का तरीका सिखाती है, शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है, शिक्षा हमें आगे बढ़ने का तरीका सिखाती है। शिक्षा हमें शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा बिना संस्कारों के नहीं, शिक्षा संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ, अपने देश की बात, अपने राष्ट्र, हम लोग राष्ट्र की बात करें। आज हम लोग आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। संस्कार आवश्यक है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और देश के प्रति आपका प्यार जरूरी है। जिस प्रकार हमारे ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, देश को आज़ाद कराने में लगे रहे, ये देश लंबे समय गुलाम रहा। तो मेरा कहना है कि हम सब इस देश के प्रति, हमारी पहली जो देश प्रेम सबसे पहले है, राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। और शिक्षा के साथ साथ हम वो पढ़ाया जाए, हमें अब पढ़ाने की कोशिश किया जाए, और नैतिक जो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जो शिक्षा है, वो हमारी विशेष जो है उस पर रहना चाहिए। हमें किस प्रकार बड़ों का सम्मान करना है, किस प्रकार लोगों का, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यही कहना है कि, और मैं बधाई देता हूँ ये, और लोगों से भी यही कहता हूँ कि आगे बढ़ें और इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, माननीय विधायक जी, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, और ऐसी शुरुआत आपने की है, मैं बधाई देता हूँ पूरे चैनल को और शरण शर्मा जी को, मेरे